जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। देवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। भगवान की गंगा मैया की नारायण 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 नारायण। परम प्रभु स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक सीमा के भीतर असीम प्रकाश। इसमें एक प्रश्न दिया है कि भक्त की अभिलाषा होते हुए भी भगवान दर्शन नहीं देते तो क्या भगवान समय से बंधे हुए हैं कि भाई कुछ समय बाद ही दर्शन होता है, पहले नहीं होता। मैं भगवान के लिए खूब रोता हूँ फिर भी भगवान दर्शन नहीं देते, क्या कारण है? महाराज जी ने कहा भगवान किसी से बंधे हुए नहीं। भगवान भक्त का माने समय आदि से कोई बंधे हुए नहीं है। भगवान भक्त का भाव देखते हैं। हम अपने भावों को उतना नहीं पहचानते जितना भगवान पहचानते हैं। भगवान जहाँ उचित समझते हैं जल्दी दर्शन देते हैं, भाव के अनुसार वे देरी करते हैं। इस विषय में हमारी बुद्धि काम नहीं करती। भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। हमारी समझ बहुत तुच्छ है पर भगवान की समझ असीम है। भगवान भक्त का जैसा भाव होता है वैसा ही काम करते हैं। भगवान भक्त का जैसा भाव होता है वैसा ही काम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। साधक को ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए, साधक को ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं बहुत कर रहा हूँ। बहुत कर रहे हैं या कम कर रहे हैं इस बात को भगवान समझते हैं, हम नहीं समझते। हमें ज़्यादा दिखता है, हमें ज़्यादा दिखता है पर थोड़ा होता है, और बहुत थोड़ा दिखता है हमारे को तो यूँ लगेगा कि नहीं बनता है पर ज़्यादा हो जाता है। माने जिसको ये दिखता है कि मेरे से तो बहुत भजन होता है तो महाराज जी कह रहे हैं वास्तव में थोड़ा होता है। जब तक साधक का ये भाव होता है कि मैंने बहुत भजन किया तब तक भजन शुरू नहीं हुआ। भजन शुरू होने पर ये मालूम नहीं होगा कि मैंने भजन किया है।
भगवान का भजन करने वाले को ये पता ही नहीं लगता कि हम भजन करने वाले हैं। भक्त में अवगुण तो रहता नहीं और गुण अपने में दिखते हैं। भक्त में अवगुण तो रहता नहीं और गुण अपने में दिखते हैं। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, जो भगवान के भक्त हैं वो भजन तो करते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं लगता कि हम भगवान का बहुत भजन करते हैं। वो तो अपने बारे में क्या कहते हैं, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। कि हे नाथ, मैं तो सकल साधनों से हीन हूँ और आपने ही कृपा करके मुझे अपना रखा। शबरी जी कहती हैं, अदम ते अदम अदम अति नारी, इन मैं मति मंद अघारी। शबरी जी भी अपने आप को अदम से अदम बताती है और कहीं ये नहीं कहती कि मैं बहुत भजन करती, बल्कि ये कहती है कि मैं तो पापी हूँ, अघारी, अग। अदम ते अदम अदम अति नारी, इनमें मैं मति मंद अघारी। मैं उनमें भी पापनी नहीं, सॉरी, वो कहते हैं कि मैं मति मंद हूँ और अदम से अदम। तुलसीदास जी महाराज जी भी अपने बारे में अपना कहीं गुण नहीं बताते। हनुमान जी भी कहते हैं, कल ही आया था प्रात ले जो नाम हमारा, तई दिन ताही ना मिले हमारा आहार। अपने बारे में विभीषण जी महाराज कहते हैं, तामस तन कछु साधन नाही, कि ये मेरा तामसी तो तन है, राक्षसी शरीर है और साधन मेरे से कुछ बनता नहीं। प्रीति न पद सरोज मन माही, नाही भगवान के चरणों में मेरा प्रेम। इस प्रकार विभीषण जी, हनुमान जी, तुलसीदास जी महाराज, शबरी जी, सुतीक्षण जी, इनके वचन देखते हैं तो कहीं भी ये नहीं लगता कि अपने में कोई गुण देख रहे हैं, भक्ति देख रहे हैं। तो भक्त में अवगुण तो रहता नहीं है और गुण उनको अपने में दिखते नहीं। इसमें महाराज जी एक उदाहरण देते हैं कि जो चीज अपने भीतर रम जाती है वो दिखाई नहीं देती। जैसे आँख में लगा हुआ काजल होता है, वो आँख से दिखाई नहीं देता, पर अगर थोड़ा उंगली पर लगा लें तो दिखाई देता है। माने अपने से दूर की चीज़ दिखाई देती है, पर जो भीतर रमी हुई है उस चीज़ का आभास हमारे को नहीं होता है। गीता जी में 16वें अध्याय में भगवान दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं कि दैवी संपत्ति वाले साधकों में ये गुण होता है, ये गुण होता है, ये गुण होता है। अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ऐसा गुण है। 26 लक्षण बताए भगवान। अर्जुन ने देखा ये दैवी संपत्ति के लक्षण भगवान बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि दैवी संपत्ति के लक्षण जिनमें होते हैं ये मोक्ष को, कल्याण को देने वाले। तो अर्जुन विचार करते हैं कि भाई ये लक्षण मेरे में है कि नहीं है, तो उन्हें अपने में दिखाई नहीं देती, घबरा जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, माँ सुते संपदम देवी मभी जातोसी पांडव। हे अर्जुन, तुम्हारे में तो जन्म से ही ये लक्षण, जन्म से ही ये लक्षण हैं, परंतु जो स्वाभाविक ही हमारे अंदर गुण होता है वो दिखाई देता है। तो अर्जुन को वो दिखाई नहीं देते तो घबरा जाते हैं। भगवान कहते हैं, माँ सुते चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर तो जन्म से। आगे एक प्रश्न है कि प्रवचन में जैसे महाराज जी बताते हैं कि सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव है सर्वम। तो ये भाव हमारा, हम सुनते तो हैं पर हमारा बन नहीं। तो क्या हमारे काम, क्रोध आदि दोषों के कारण ये हमारा भाव नहीं बन रहा? ये दोष कैसे दूर हों जिससे हमारा ये भाव बन जाए कि सब में सब कुछ एक भगवान ही बने हुए, सब कुछ एक भगवान ही बने हुए। महाराज जी ने कहा कि ये भाव भगवान की कृपा से बनता है। ये भाव भगवान की कृपा से बनता है। काम, क्रोध आदि दोष प्राय सब में रहते हैं, पर
भगवत भाव बन सकता है, माने इन विकारों के रहते हुए भी ये भाव बन सकता है। भगवान की प्राप्ति के लिए मानना मुख्य है। पहले विश्वास पूर्वक ये मान लें कि भगवान सब जगह समान रीति से परिपूर्ण, सब जगह भगवान खचाखच भरे हुए। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, पर परमात्मा जो के त्यों रहते। माने एक बदलने वाला विभाग है और एक ना बदलने वाला विभाग। शरीर संसार निरंतर जा रहे हैं, ये बदलने वाला विभाग, और परमात्मा और अपना स्वरूप ये जो के त्यों, ये न बदलने वाला विभाग। परमात्मा जो के त्यों रहते हैं और संसार प्रतिक्षण जा रहा है, ये मान लें, ये मान लें। एक सत्ता, एक परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रहे। ये आप काम क्रोध के रहते हुए भी मान सकते हैं। ये विभाग अलग है और वह विभाग अलग है, अतः केवल ये मान लें कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सब जगह है। ये मानना जितना जोरदार होगा उतने ही काम क्रोध आदि दोष कम हो जाए। ये मानना जितना जोरदार होगा उतने ही काम क्रोध आदि दोष कम हो जाए और फिर नष्ट हो जाएंगे। अंत में ये मानना नहीं रहेगा, परमात्मा दिखने लग जाएंगे। अंत में ये मानना नहीं रहेगा, परमात्मा दिखने लग जाएंगे। परंतु सबसे पहले केवल इतना मान लो कि परमात्मा सब जगह है। ऐसा मानने में काम क्रोध आदि बाधा नहीं दे सकते। माने हम पहले विकारों से शुद्ध हों फिर ऐसा मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पहले ऐसा मान लें, फिर काम क्रोध आदि दोष भी नष्ट हो जाए। तो एक परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे पहले ही स्वीकार करें। और फिर इसकी जितनी जागृति रहेगी उतना ही काम क्रोध आदि दोष नष्ट हो जाए। शरीर संसार प्रतिक्षण बह रहा, जा रहा, टिकने वाला है। पर हम ना टिकने वाले को तो सत्य की भांति देखते रहते हैं, और जो टिकने वाले परमात्मा है उधर दृष्टि नहीं। गीता जी में भगवान कहते हैं, विनश्यत्सो विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जो इस नाश की ओर जाने वाले शरीर संसार में अविनाशी परमात्मा को देखता है वह सही देखता है। यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वह ठीक है। माने उसके ज्ञान चक्षु ठीक काम कर रहे हैं। ज्ञान चक्षु एक तो अपने चरम चक्षु है, बाहर की आंखें, और एक अपने भीतर का विवेक है, ज्ञान चक्षु है। तो हमारे ज्ञान चक्षु ठीक देखते हैं। यह पश्यति सब पश्यति, जो ऐसा देखता है वह ठीक है। जो इस नाश होने वाले संसार में अविनाशी परमात्मा को परिपूर्ण देखता है वह सही देखता है। और जो जिसकी दृष्टि परमात्मा पर न होकर इस बहने वाले संसार पर ही रहती है, इसी को सत्य की भांति हम देखते हैं, इसी में राजी और नाराज होते रहते हैं, तो वह ठीक नहीं है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। भगवान कहते हैं जो मूढ़ है, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, उसको दिखाई नहीं देता है। तो किसको दिखाई देता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, जिसके भीतर के ज्ञान चक्षु हैं वो अपने विवेक दृष्टि से क्या देखता है? ये तो बह रहा है, और एक परमात्मा सर्वत्र, एक सत्ता परमात्मा की जो की त्यों वो बनेगी। परमात्मा निरंतर विद्यमान है और शरीर संसार निरंतर जा रहा है। तो विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, ज्ञान चक्षु वाला ये देखता है। और यह पश्यति न पश्यति, जो ऐसा देखता है वो ठीक देखता है, और जो ऐसा नहीं देखता है उसके लिए क्या कहा भगवान ने?
भगवान कहते हैं कि जो ऐसा देखता है न हिनस्त्यात्मनात्मानम ततो याति परम गतिम, वह अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता और परम गति को प्राप्त कर लेता है। और जो परमात्मा को न देखकर, अविनाशी को न देखकर नाशवान को देखता है सत्य की भांति, उसी में राजी नाराज होता है, तो वह अपनी ही हिंसा करता है, वह अपनी ही हत्या करता है, अपनी ही हिंसा करता है। और जो परमात्मा को देखता है ना हिनस्त्यात्मनात्मानम ततो याति परम गतिम, वह अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये बात हमारी दृष्टि कहाँ उलझी हुई है, हमारी दृष्टि कहाँ? अगर हम संसार में समदृष्टि रखते हैं, माने कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी वस्तु व्यक्ति स्थिति आदि का मिलन हो, पर हमारी उसमें न राजी है न नाराजगी है, तो हमारी स्थिति परमात्मा में ही। और अगर हम राजी नाराज हो रहे हैं तो हमने अपनी स्थिति को नाशवान में मान लिया, नाशवान में अपनी स्थिति कर रखी है, तो नाश ही यानी जन्म मरण को ही प्राप्त होती, नाश को ही यानी जन्म मरण को ही प्राप्त होती। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ठीक देखता है, माने इस नाशवान में अविनाशी को देखता है, वह अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। तो सबसे पहले केवल इतना मान लो कि परमात्मा सब जगह है, अंत में ये मानना नहीं रहेगा परमात्मा जगह। अब एक प्रश्न है कि भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं, विनाशाय च दुष्कृतां, तो क्या उनका नाश किए बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती? प्रश्न है। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ, और कृष्णानाय साधुनाम, साधु भक्तों के भावों की रक्षा करता हूँ, और विनाशाय दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करता हूँ। तो क्या उनका नाश किए बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती? महाराज जी ने कहा भगवान क्यों करते हैं, भगवान क्यों करते हैं, माने ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों नहीं करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ये बात वह पूछे जो भगवान से ऊपर, जो भगवान से ऊपर, कि भगवान ऐसा क्यों करें और ऐसा क्यों नहीं करें। आपको हमें ये अधिकार नहीं है, आपको हमें ये अधिकार नहीं है। भगवान कुछ भी करें उससे धर्म की स्थापना होगी, नुकसान नहीं होगा। भगवान की चाल अलग है, भक्तों की चाल अलग। जैसे बड़े ऑपरेशन करने हो तो ये काम बड़े डॉक्टर का होता है, सिविल सर्जन का, और कंपाउंडर का नहीं, कंपाउंडर का नहीं। छोटी मोटी पट्टी करनी हो तो कंपाउंडर भी कर दो। ऐसे ही दुष्टों का नाश करने का काम भगवान का है, भक्त का काम है। ये बड़े ऑपरेशन तो ये भगवान करते हैं। भक्त का काम है दुष्टों की दुष्टता का नाश करना, माने उनका स्वभाव ही सुधार देना, खराब स्वभाव का नाश करना। सत्संग के द्वारा खराब स्वभाव का नाश होता है और स्वभाव शुद्ध होता है। सत्संग, नाम जप, कीर्तन आदि से पापों का नाश होता है। सत्संग, नाम जप, कीर्तन आदि से पापों का नाश होता है, स्वभाव शुद्ध होता है, दुष्टता मिट जाती है। तो भक्त तो ये काम करते हैं, और नाश आदि करना ये भगवान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक प्रश्न है, महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया है कि आप कहते हैं किसी को बुरा ना समझे, आप कहते हैं किसी को बुरा ना समझे, परंतु जो प्रत्यक्ष में बुराई कर रहा है उसे बुरा कैसे नहीं समझे? जो प्रत्यक्ष में बुराई कर रहा है उसे बुरा कैसे नहीं समझे? महाराज जी ने इसका उत्तर दिया है कि किसी को बुरा समझने से आपको क्या लाभ है, इस बात पर विचार। चलो वो बुरा है कि नहीं, पर आप उसको बुरा मानते हैं तो इससे आपको क्या लाभ है? मैं आपके कल्याण के लिए बात कहता हूँ। आपको वह काम करना है जिससे आपका कल्याण हो। बुराई मिटाने में तो फायदा है, माने उसकी बुराई, चलो कोई बुरा है, उसकी बुराई मिट जाए फिर तो लाभ है, पर बुरा मानने में रत्ती मात्र भी फायदा नहीं, ना उसको ना हमको, ना उसको कोई लाभ है और ना हमको कोई लाभ है। दूसरे को बुरा मानने से आप में बुराई आएगी, दूसरे को बुरा मानने से आप में बुराई आएगी, आपका अंतःकरण मैला होगा, इसमें संदेह नहीं। आपका अंतःकरण मैला होगा, इसमें संदेह नहीं। माने कोई बुरा है तो है, नहीं है तो नहीं है, पर हमें मानने से क्या लाभ? पर हम उसको बुरा माने, हाँ, उसकी जगह हम उसमें ये भाव रखें कि ये भगवान के बालक हैं, या साक्षात भगवान ही सब बने हुए हैं, वासुदेव सर्वम भगवत भाव करें, मन ही मन प्रणाम करें कि भगवान ही इस रूप में है, या इनके भीतर भगवान साक्षात विराजमान है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, अथवा ये भगवान के अंश हैं, ममेवांशो जीवलोके, अथवा वासुदेव सर्वम सत्कुट वासुदेव। माने हम किसी भी कल्याण की बात को पकड़ लें तो हमारे को लाभ, पर वो बुरा आदमी है, इस बात से हमारे को क्या लाभ? जैसे एक इसमें कहानी आती है कि एक व्यक्ति जो है वो दूध लेने के लिए जाता है, दूध लेने के लिए जाता है तो जिसकी भैंस होती है दूध वाला, उसकी भैंस के बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़े बड़े सींग होते हैं। तो वो देख के कहता है कि भाई ये भैंस के तो बहुत बड़े बड़े सींग हैं, इतने भारी भारी हैं। तो बोला, वो व्यक्ति बोला कि भैंस का सींगड़ा भैंस पे भारी, तू तो भर ले दूध की झारी। भाई तू दूध ले ले, अब भैंस का सींग भारी है कि हल्का, वो तो भैंस के ऊपर है, अपने तो उठाना नहीं। तो वो हल्का है या भारी है वो तो भैंस जाने, अपने तो दूध पियो, अपने तो दूध की झारी भर लो। इसी प्रकार अब कोई बुरा है कि अच्छा है, वो तो भाई उसके ऊपर है, परंतु हम सब में भगवत भाव करें, ये दूध पीना, मतलब हम तो अपना लाभ ले लें, हम उसको बुरा मान के क्या लाभ ले लें? हम उसमें भगवत भाव रखे हैं तो हमारे को लाभ हो, ये तो दूध पीना। और हम कहें कि वो ऐसा वो ऐसा, तो वो जैसा है वो तो वो भुगतेगा, वो जाने। उसके पास जाने से बुराई तो आती है, जैसे सिंह को वो सिंह मार दे उसकी वजह से, वही बात है, बुरा आदमी के पास जाए। ये देखो ये बात है, जहाँ अपने को ये लगता है कि अब तुम्हें प्रसंग नजर आता है उसका त्याग कर, वो तो बात है, वो बात है, लेकिन भीतर में उसके प्रति बुरा भाव दृढ़ ना रहे। आप ये समझ नहीं सकते गरीब भगवान है तो भगवान है सकते, वो बुरे काम क्यों करते हैं? जैसे पुस्तक है तो भगवान बुरे काम थोड़ी करवाते हैं। भगवान बुरे काम करवाते हैं नहीं करवाते तो विषय नहीं आया है। अब भगवान सबके हृदय में विराजमान है, ये बात है।
चाहे वो चोर है, डाकू है, कसाई है, आतंकी है, राक्षस है, असुर है, देवता है, मनुष्य है, और सब भगवान, जब सब जीव भगवान के अंश हैं, ये बात भी, ये बात, तो हम तो अपने लाभ की बात को देखें, ये बात वो है, चाहे वो कुछ भी करे, पर हम तो अपने लाभ की बात को देखें, हमारे को दूसरी बात से लाभ नहीं। हाँ, जहाँ देखो, जहाँ संग करने की बात है ना, जैसे आपने कहा, जहाँ संग करने की बात है वहाँ विचारपूर्वक संग कि उसके संग से मुझे लाभ है कि हानि। जहाँ संग करने की बात वहाँ तो लाभ और हानि देख कर ही विचार करेंगे। अब जैसे व्यवहार के लिए तो जैसे भगवान ने बताया गीता जी के अंदर कि दृष्टि तो सब में हम एक ही रखें दृष्टि से, पर व्यवहार अलग अलग करें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी से चौपाती च पंडिता संदक्षिणा। भगवान ने कहा कि दर्शन तो सब में एक ही करो, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो चांडाल है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो गाय है, चाहे वो कुत्ता है, पांच नाम लिए भगवान। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि गाय हस्तिनी हाथी और शुनि के चंडाल चौपाके के कुत्ता। ठीक, तो सब में पंडिता समदक्षिणा, जो बुद्धिमान है वो सब में एक ही दर्शन होता है, परंतु व्यवहार करेंगे तो देखकर ही करेंगे। कुत्ते के साथ कुत्ते की तरह, अब कुत्ते को रसोई में थोड़ी ना लेंगे, वो व्यवहार तो अलग अलग होगा, मतलब त्याग और ग्रहण तो वो देखकर होगा, व्यवहार के नियम कायदे कानून लागू होंगे, पर दर्शन में एक परमात्मा का ही दर्शन। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा। आती संतों की वाणी में बात आती, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन अच्छा कौन बुरा, एक परमात्मा ही सब रूपों में है। ये भक्तों का भाव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी महाराज कहते, एक सीताराम में ही मैं सारे संसार को देखता हुआ सबको प्रणाम करता हूँ। जो रामचरित मानस के बालकांड में आरंभ में प्रणाम वंदना प्रकरण है, वंदना प्रकरण है, तो तुलसीदास जी महाराज वंदना करते हैं, उसमें दुष्टों की भी वंदना है, संतों की भी वंदना है। वहाँ लिखा है, मैं दुष्टों को भी सच्चे हृदय से प्रणाम करता हूँ, संतों को भी प्रणाम करता हूँ। सिया राम में सब जग जानी और करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सबको सीताराम में ही देखकर और सबके चरणों में। तो बताइए क्या उनको क्या घाटा हुआ जी? आप सामने राक्षस है, असुर है, लेकिन आप अगर भगवत भाव से प्रणाम करते तो आपको तो लाभ ही। अगर वो कुछ बुरा कर रहा है तो वो तो उसके ऊपर भारी, उसमें हमारे कोई हानि थोड़ी है, हमारे हानि थोड़ी है। तो अपने तो लाभ ले ही सकते हैं, वो चाहे कैसा ही क्यों ना हो। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं, भाई देखो दूसरे को आप बुरा मानते हो तो आप में बुराई आएगी, आपका अंतःकरण मैला होगा, इसमें संदेह। तो किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो। ये तीन बातें मान, किसी को बुरा मत समझो और किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो। ये तीन बातें मान ले। ऐसे ही जो नहीं करना चाहिए वह मत करो और जो नहीं कर सकते उसको करने की चेष्टा मत करो। ये दो बातें मान ले। जो नहीं करना चाहिए वह मत करो और जो नहीं कर सकते वैसा करने की चेष्टा मत करो। माने कि जो करना चाहिए और जो आपकी सामर्थ्य में हो, जो करना चाहिए और जो आपकी सामर्थ्य में हो वही आपका कर्तव्य है। जो करना चाहिए और आप कर सकते हैं वही आपका कर्तव्य है। जो नहीं करना चाहिए वो भी आपका कर्तव्य नहीं है और जो आप नहीं कर सकते वो भी आपके ऊपर लागू नहीं होता है, वो भी आपके ऊपर लागू नहीं होता है। फिर आप अवश्य ही कर्म योगी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। तो 5 बात, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, 3 बात।
और जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वह मत करो, और जो नहीं कर सकते उसे करने की चेष्टा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाभारत को देखें तो भगवान ने पांडवों के अनुकूल भी बहुत बातें की और प्रतिकूल भी बहुत बातें की। पांडवों के जीवन में सब तरह की परिस्थिति आई, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। पर पांडवों में विलक्षणता थी कि उन्होंने भगवान पर अश्रद्धा नहीं की। पांडवों में भीमसेन मुंहफट था, मुंहफट अर्थात जो मुंह पर ही बात को बोल दे, पर उसने भी भगवान के विरुद्ध बात नहीं की। भगवान पर श्रद्धा हो तो ऐसी हो, परंतु दुर्योधन की भगवान पर श्रद्धा नहीं हुई। वह भगवान को एक चालाक चतुर आदमी मानता था। भगवान को एक चालाक चतुर आदमी मानता था। पांडवों में ये विशेषता थी कि वे मन के विरुद्ध बात होने पर भी समझते थे कि भगवान अपने। इसी तरह हमारे मन के विरुद्ध घटना होने पर भी भगवान अपने दिखने से, हमारे मन के विरुद्ध घटना होने पर भी भगवान अपने दिखने चाहिए। हम भगवान के विधान को समझते नहीं। बहुत बढ़िया बात आ रही है। हम भगवान के विधान को समझते नहीं। हमारे प्रतिकूल बहुत सी बातें होती हैं, उनके पीछे भगवान का विधान होता है जो हमारे लिए सदा मंगलमय होता है। उनके पीछे भगवान का विधान होता है जो हमारे लिए सदा मंगलमय होता है। जैसे माँ पर विश्वास होता है, ऐसे ही भगवान पर विश्वास होना चाहिए। माँ को भी हम मानते जानते नहीं, ऐसे ही भगवान को भी मान जानने की आवश्यकता है कि भगवान हमारे हैं और वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, हमें भले ही कितना ही प्रतिकूल दिख रहा हो, पर वो हमारा हित ही चाहते हैं, हित ही कर रहे हैं। हम भगवान के विधान को समझते नहीं। हमारे प्रतिकूल बहुत सी बातें होती हैं, उनके पीछे भगवान का विधान होता है जो हमारे लिए सदा मंगलमय होता है। जैसे माँ पर विश्वास होता है, ऐसे भगवान पर विश्वास होना चाहिए। माँ बच्चे को डांट रही है, माँ बच्चे को मार भी लगा दे तो भी माँ बच्चे का कभी अहित ना करती है और ना चाहती है। उसमें भी बच्चे के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके हित के लिए ही वो ऐसा। माँ चाहे दुलार करे और चाहे डांट लगा दे, दोनों में ही वो बच्चे का हित ही देखती है। भगवान को हम ना माने, अगर हम भगवान को ना माने तो भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो ना मानने वाले पर पड़ता है। वह भगवान से लाभ नहीं उठा सकता, वह भगवान से लाभ नहीं उठा सकता। जबकि भगवान को मानने वाले को विशेष लाभ होता है। जबकि भगवान को मानने वाले को विशेष लाभ होता है। कोई भगवान को माने चाहे ना माने, भगवान सब पर समान कृपा करता है, परंतु लाभ कौन लेगा उस कृपा का? जो भगवान को मानेगा, और जो नहीं मानेगा उसे लाभ नहीं। कृपा तो भगवान की है पर लाभ
नहीं होगा। देखिए आज जो है महाराज जी के टेलीफोन में बात आ रही थी सुबह, उन्होंने कहा कि ये जो भाई हमारी चीज़ कौन सी है, उन्होंने कहा हमारी चीज़ कौन सी है, तो बोले कोई भी घटिया चीज़ हमारी है ही नहीं, जो घटिया चीज़ है वो हमारी है ही नहीं, हमारी बढ़िया चीज़ जो सबसे बढ़िया है वो हमारी है चीज़, घटिया चीज़ हमारी है ही नहीं। घटिया यानी कि नाशवान, घटिया यानी कि नाशवान, ये हमारा है ही, हमारी तो बढ़िया चीज़ है, हमारी तो बढ़िया चीज़ है, बढ़िया यानी परमात्मा, वो हमारे। तो बोले जो ये संत महात्मा होते हैं, संत महात्मा हैं, भक्त हैं, ये क्या हैं, ये पक्के स्वार्थी हैं, पक्के स्वार्थी हैं। ऐसे शब्द सुनते नहीं ना इनके बारे में, मतलब ही है, स्वार्थी हैं। कैसे भाई, इन्होंने बढ़िया बढ़िया चीज़ ले ली, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीना जी कहती हैं कि मक्खन मक्खन मैंने ले लिया, अच्छा छोड़, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना को, ये भाई दूसरा तुमने मानना तो मान है भाई, घटिया चीज़ अपने तो इसके पीछे लगेंगे नहीं, तो अपने तो बढ़िया बढ़िया माल ले। भक्तों ने, संत महात्माओं ने क्या किया, बढ़िया बढ़िया माल काबू कर लिया। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, उन्होंने तो भगवान को अपने काबू में कर लिया। सो मेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। अब हनुमान जी तो राम जी को ले लिया, अब वो तो क्या बढ़िया चीज़ तो वो ले गए, अब आप घटिया में भले ही उलझे रहो, आप घटिया में भले ही उलझे रहो। तो बोले देखो भाई, स्वार्थी आदमी, क्या स्वार्थी किसको बोलते, कि अपना लाभ देखता है कि मेरा ज़्यादा लाभ किसमें है, वो चीज़ ले लेता है। तो संत महात्माओं ने देखा कि बढ़िया चीज़ वो भगवान को ले लिया, भगवान को दो चीज़ थी, घटिया एक बढ़िया, तो बढ़िया छांट ली, जो बढ़िया छांट ले स्वार्थी हो गया एक दृष्टि से। परंतु महाराज ने कहा एक अंतर, एक अंतर, वो क्या है कि संत महात्मा बढ़िया ही चीज़ लेते हैं और बढ़िया ही देते हैं, ये अंतर, वो बढ़िया ही तो लेते हैं और बढ़िया ही देते हैं। तो भाई देख, हम तो हैं उदार, बढ़िया चीज़ का हमने त्याग कर दिया, हम तो हैं उदार, भाई बढ़िया और घटिया दो चीज़ थी, तो हमने तो घटिया ले ली, बढ़िया दूसरों के लिए छोड़ दी। मैंने अपने तो भाई ये धन है, मान है, सुख सुविधा है, भोग है, आराम है ना, अपने तो इनके पीछे भाग रहे हैं, घटिया चीज़, बढ़िया चीज़ हमने दूसरों के लिए छोड़ दी, घटिया। तो हम तो कहाँ स्वार्थी हुए, हमारी तो ऐसी गाली पड़ती है सत्संग में, हम तो कहाँ स्वार्थी हुए, हमने तो घटिया चीज़ ली और बढ़िया छोड़ी है। संत महात्मा है स्वार्थी, तो उन्होंने बढ़िया चीज़ ली और घटिया छोड़ दी। उन्होंने तो, अब मीरा भाई कहते हैं मक्खन तो ले लिया, अच्छा छोड़ दी, तो उन्होंने बढ़िया ले लिया, घटिया छोड़ दिया, हमने घटिया ले लिया, बढ़िया छोड़ दिया। बोलो स्वार्थी कौन, अपने तो ऐसी गाली पड़ती है सबसे। तो ये बात है, तो पक्के स्वार्थी बन जाओ। पक्के स्वार्थी बनने का अर्थ क्या है, ये संसार का जो स्वार्थ है ये पक्का स्वार्थ नहीं, वो तो उदारता है, उदार, बढ़िया चीज़ का तो त्याग है और घटिया चीज़ हम ले रहे हैं, उदारता है हमारी। ये इसमें जैसे एक वो कथा आती, कहानी आती कि एक राजा एक साधु संत को प्रणाम करते हैं, पुराने सत्संगी है वो तो जानते ही, सुनी। एक राजा एक संत को प्रणाम करते हैं, तो संत भी राजा को प्रणाम करते हैं। तो राजा पूछते हैं कि महाराज मैंने आपको प्रणाम किया, वो तो ठीक है, आपने क्यों प्रणाम किया? तो बोले राजन, मैंने आपको प्रणाम किया वो ठीक है, आपने क्यों प्रणाम किया? मैंने तो इसलिए प्रणाम किया क्योंकि आप तो त्यागी हैं, आप तो त्यागी हैं। तो राजन मैंने इसलिए प्रणाम किया, आप तो महात्यागी। हम महात्यागी कैसे? तो बोले हम त्यागी कैसे? बोले देखो महाराज, आपने संसार का त्याग किया, आपने संसार का त्याग किया। तो बोले देखो भाई, हमने तो भगवान के लिए संसार का त्याग किया है और आपने संसार के लिए भगवान का ही त्याग कर दिया, तो बड़ा त्याग तो आपका, बड़ा त्याग तो, मैंने हम त्यागी हैं तो आप तो त्यागियों के भी त्यागी, हम
हमने तो संसार को भगवान के लिए त्याग किया है, और आपने भगवान को संसार के लिए त्याग किया, तो आप तो ज़्यादा बड़े त्यागी, और आपको प्रणाम तो पहले करना पड़ता है। त्यागी की दृष्टि से देखें तो आप ज़्यादा त्यागी। तो वही देख लो जी, अपने कौन से वाले त्यागी हैं, छोटे वाले त्यागी हैं कि अपने बड़े वाले त्यागी? अपने कौन से त्यागी हैं, छोटे वाले हैं कि बड़े वाले? ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। शेष शारदा कृपा तुम्हारी है घनश्याम, ऐसे परम कृपालु प्रभु को कोटि कोटि हम करें प्रणाम, कोटि कोटि हम करें प्रणाम। भगवान की श्री